स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन, F4 फिनोलॉजी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। 10 साल पहले जब मैंने स्टॉक मार्केट के करियर की शुरुआत की थी, तो जब कभी भी मैं कोई न्यूज़ चैनल देखता था या बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो काफ़ी सारे डेटा फ्लैश होते थे और वो डेटा की वजह से मार्केट में रिएक्शन आता था, मार्केट ऊपर जाता था या नीचे जाता था। तो ऐसे काफ़ी सारे डेटा के बारे में मैंने जानकारी लेनी शुरू की और उसकी मार्केट के ऊपर कितनी ज़्यादा या कितनी कम इम्पैक्ट पड़ती है वो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था। तो आई थॉट कि इसके ऊपर एक वीडियो बना जाए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मार्केट में कोई डेटा कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी आगे जाके मार्केट के ऊपर एज ए इकोनॉमी क्या असर हो सकती है। तो सबसे पहला डेटा है जीडीपी का। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो एक कंट्री को हम एक कंपनी के तौर पे देखते हैं, तो एक कंपनी की वैल्यूएशन, लेट्स से इंडिया एज अ कंपनी देखा जाए तो इंडिया की वैल्यूएशन है अराउंड $3 ट्रिलियन, यूएसए की है $22 ट्रिलियन। तो उस हिसाब से अगर कोई ग्रोइंग कंट्री है तो उसका ग्रोथ रेट क्या है वो एक जीडीपी के नंबर से रिप्रेजेंट होता है। लेट्स से करंटली इंडिया का जीडीपी अराउंड 4 to 5%। तो हमें पता चलता है कि इंडिया एज अ कंट्री हर साल 4 से 5% के आसपास ग्रो कर रहा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मिस्टर मोदी का टारगेट है कि इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन होनी चाहिए, तो इट इज अ नंबर ऑफ द होल कंट्री एज अ इकोनॉमी। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट के लिए या एज अ इकोनॉमी एज अ कंट्री के तौर पे जीडीपी का नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जीडीपी के नंबर हर क्वार्टर और हर साल रिलीज होते हैं और उसके ऊपर से हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एज अ कंट्री हम लोग कितने पेस से ग्रो कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आता है जीएसटी कलेक्शन। पिछले 3-4 सालों से जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है तो हर महीने की पहली तारीख को जीएसटी कलेक्शन के डेटा रिलीज होते हैं। जीएसटी कलेक्शन से एक बिजनेस इंडिकेशन मिलता है। जीएसटी तभी कलेक्ट होता है जब बिजनेस होता है, टर्नओवर होता है, ट्रांजैक्शन होते हैं। तो अगर जीएसटी कलेक्शन ईयर ऑन ईयर या मंथ ऑन मंथ प्रोग्रेसिव है, बढ़ता जा रहा है, तो उसके वजह से गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ती है और जीएसटी तभी ग्रो करेगा जब बिजनेस ग्रो करेंगे, बट ऑब्वियस। तो अगर जीएसटी कलेक्शन के डेटा से ये इंडिकेशन मिल रहा है कि ग्रोथ फिर से इंटेक है, तो एक सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है जीएसटी कलेक्शन का। थर्ड पॉइंट आता है सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई नंबर्स। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। मतलब सिंपल टर्म्स में महंगाई कितने दर से बढ़ रही है। करंटली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इट इज नियरली अबाउट 7.5% और होलसेल प्राइस इंडेक्स इट इज नियरली अबाउट 3 to 4%। तो उसकी वजह से पता चलता है कि महंगाई कितने दर से बढ़ रही है। अगर कंट्री की जैसे 2015 से 2019 की बात करूं तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के नंबर काफ़ी कम थे, दे वर अराउंड 3-4% काइंड ऑफ। तो उसकी वजह से अगर इन्फ्लेशन कम है तो वो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव माना जाता है और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो इकोनॉमी के लिए नेगेटिव माना जाएगा। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के नंबर हर महीने 10 से 12 तारीख के बीच में शाम को 5 बजे रिलीज होते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है आईआईपी। आईआईपी का फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। वो नंबर परसेंटेज में आता है। लेट्स से कभी भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो आईआईपी का डेटा अराउंड 48, 55, 57, 58 के आसपास होता है। मतलब कि इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अपनी कैपेसिटी से कितने परसेंटेज में यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो सिंपल टर्म्स में अगर वो 48 से बढ़ के 55 या 55 से बढ़ के 58 आता है तो वहां पे इकोनॉमिकल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है ऐसा माना जाता है। तो अगर वो नंबर ज्यादा है तो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव माना जाता है। नेक्स्ट है ऑटो सेल्स नंबर। ऑटो सेल्स नंबर हर महीने की पहली तारीख को अराउंड 10 से 11 बजे के बीच में आते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी वो रिफ्लेक्शन वहां पे स्क्रीन पे देखा जाता है। तो ऑटो सेल्स, ऑटो इंडस्ट्री इज आई थिंक थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर फॉर द इकोनॉमी। तो अगर इकोनॉमी में ग्रोथ है, लोग ज़्यादा अपना परचेज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिटेल कमर्शियल व्हीकल या रिटेल व्हीकल, तो वो एक
इकोनॉमी का पॉजिटिव इंडिकेटर माना जाता है। तो अगर मंथ ऑन मंथ या ईयर ऑन ईयर वहां पे जैसे ट्रैक्टर सेल्स में अगर ग्रोथ दिखता है तो उसका मतलब ये हुआ कि रूरल इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉनसून परसेंटेज। जैसे अभी जून या जुलाई महीना चल रहा है तो इंडिया में टोटल रेनफॉल कितने परसेंटेज अभी तक हुआ है, इसके ऊपर भी स्टॉक मार्केट इफेक्ट करता है। जी हाँ, क्योंकि इंडिया में 60% लोग एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली को रिलेटेड हैं। तो अगर मॉनसून अच्छा होता है तो रूरल इकोनॉमी अच्छी तरह से वर्क करती है, और रूरल इकोनॉमी की वजह से वहाँ पे कैश फ्लो या जो भी ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादा होते हैं। तो मॉनसून अगर अच्छा होता है तो वो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ई वे बिल। जीएसटी कलेक्शन की तरह ही ई वे बिल भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है। ई वे बिल मतलब जो भी लेट से एक्सपोर्ट होता है गुजरात से महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में से कर्नाटक में, तो वहाँ पे जो भी गुड्स जाते हैं उसके लिए ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है जो सप्लायर है और जो रिसीवर है उनके बीच में। तो ई वे बिल के कलेक्शन के डेटा के हिसाब से भी इकोनॉमी कहाँ पे मूव हो रही है उसका इंडिकेशन आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आरबीआई पॉलिसी। आरबीआई पॉलिसी में जो 10 ईयर जीसेक यील्ड है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो करंटली आरबीआई बैंक को कितने परसेंटेज पे लोन दे रही है उसको 10 ईयर जीसेक यील्ड बोला जाता है। तो अगर वो जीसेक यील्ड नीचे है तो कॉर्पोरेट्स को कम रेट पे लोन मिलेगी, और कम रेट पे लोन मिलेगी तो वो आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बढ़ेगी। तो अगर जीसेक नीचे जाता है तो एज ए इकोनॉमी पॉजिटिव है, जीसेक ऊपर रहता है तो इकोनॉमी के लिए नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। हर महीने की पहली तारीख को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डेटा आते हैं, बट ऑब्वियसली वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। तो अगर मंथ ऑन मंथ या ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट कम होता है, तो वो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। लास्ट पॉइंट आता है फॉरेक्स रिजर्व। इंडिया एज अ कंट्री काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर या इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसकी वजह से जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो डॉलर टर्म्स में होते हैं। पिछले 4-5 सालों से अगर आप डेटा चेक करें तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसका मेन रीज़न ये है कि एफआईआर और एफडीआई, एफआईआर मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी सालों से काफ़ी अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो डॉलर टर्म्स में पैसा लेके आते हैं, तो उसकी वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। और सेकेंड पॉइंट आता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो भी इन्वेस्टर लेट से सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, जैगुआर एंड लैंड हो गया, ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज इंडिया में अपने प्लांट शुरू कर रहे हैं और वो फॉरेन से डॉलर में पैसा लाके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट जो भी बिजनेस वहाँ पे डेवलप होगा उसकी वजह से इंडिया में डॉलर रेवेन्यू बढ़ेगी। तो अगर ईयर ऑन ईयर फॉरेक्स रिजर्व बढ़ते हैं तो एज अ इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। तो आई होप कि काफ़ी सारे डेटा के बारे में आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल में, लेकिन उसकी क्या इम्पैक्ट पड़ती है मार्केट में और आगे जाके आपको उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है उसके ऊपर मैं आपको आइडिया दे पाया। अगर आपको और डेटा के बारे में जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।